हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अवीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट ओवरसोल्ड स्टॉक्स जो कि हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हुए हुए हैं और उनको किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस लिस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस वेबसाइट पे जाना है, किस तरीके से वो देखना है। मैंने सोचा आप लोग को दोबारा इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर आप लोग ने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी, क्योंकि स्क्रीन के सामने आपके पास मौजूद है। ये पहली वीडियो मैंने डाली थी, जो हमारे पास अगेन पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से जनरल इलेक्शन के बाद जो सारा ऐसा कियोस हमारी इस वक़्त चल रहा है, तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुई हुई है और उसका रीज़न भी यही है। मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है कि आगे जाके कौन गवर्नमेंट बनाएगा और पॉलिसीज़ क्या आएँगी और मुल्क जो है वो अपना फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो क्लोज़र है वो किस तरीके से करेगा। तो दैट बीइंग सेड, मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी केएमआई ओवरसोल्ड स्टॉक्स ऑन मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैंने बनाई थी 3 वीक्स अगो, 3 हफ्ते पहले मैंने बनाई थी, जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और मज़ीद और मार्केट नीचे गिरी है। 59,000 60,000 का इंडेक्स इसने अचीव किया। तो उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें स्टॉक्स वगैरह अपने मेंशन किए थे और इन स्टॉक्स को किस तरह ट्रेड किया जा सकता है, किस तरीके से आप इन बॉटम शेयर्स को किस तरीके से आप उसके अंदर एक्यूमुलेशन करके किस तरीके से उसकी रिकवरी में आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो वो भी मैंने वीडियो में जो है वो आपको मैंने बता दिया, जो आप स्क्रीन के सामने पर देख सकते हैं। हाउ टू डील एंड ट्रेड बॉटम्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स, आपके जो भी प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं उनको फाइंड आउट करने के बाद उनके बॉटम को किस तरह ट्रेड किया जा सकता है। और ये वीडियो भी मेरे चैनल पे लाइव है। ये 1 महीने पहले मैंने बनाई थी, इलेक्शन से पहले, ताकि पोस्ट इलेक्शन जो ये इस वक़्त मार्केट डिक्लाइन कर रही है, इससे फ़ायदा उठाया जा सके। तो 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। इस वक़्त अगर हम ओवरऑल मार्केट का जायज़ा ले लें, ये जो रिसर्च पोर्टल मैं यूज़ करता हूँ, मेरी वीडियो में आपको नज़र आता है, ये कैपिटल स्टेक एक इदारा है पाकिस्तान का, आप सर्च करके देखिएगा। उन्होंने ये रिसर्च पोर्टल बनाया है, जो कि सर्टेन ब्रोकेजेज़ हैं, उन्होंने इस रिसर्च पोर्टल को एक्वायर किया हुआ है और सिर्फ़ उनके ही क्लाइंट्स जिसका उन ब्रोकेजेज़ में अकाउंट है, जैसे मेरा इन ब्रोकेजेज़ में अगर अकाउंट खुला हुआ है, तो वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, वही इसको रिसर्च पोर्टल को एक्सेस करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेस करना चाहें, अकाउंट ओपन करवाना चाहें, मेरे थ्रू करवाना चाहें, मेरा जहाँ अकाउंट है, मेरा अकाउंट बीएमए कैपिटल में भी है और 1-2 और ब्रोकेजेज़ में मेरा अकाउंट है और मेरी सैटिस्फैक्शन है इन ब्रोकेजेज़ के साथ। अभी मैं इनके साथ काम करता हूँ। इनके लिए काम नहीं करता, इनके साथ ऑब्वियसली मैं काम करता हूँ और इनकी सर्विसेज़ वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आपने अकाउंट ओपनिंग करनी हो, कंसल्टेंसी चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और मेरे बेसिक कोर्सेज़ भी हैं, टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगी, जिसके अंदर फंडामेंटल भी मैंने सिखाया है कि फंडामेंटल टेक्निकल आप इन सब चीज़ों को परफ़ॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह मैं परफ़ॉर्म करता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, वीडियो की अगर हम बात कर लें, तो इस वक़्त ये रिसर्च पोर्टल जो मार्केट हीट मैप ये आपके सामने है, इसमें मैंने केएमआई ऑल शेयर का जो इंडेक्स है, वो बेसिकली वो ओपन किया हुआ है। 1 मंथ चेंज की अगर मैं बात कर लूँ कि अगेन मंथली बेसिस पे हम ये देखें कौन-कौन से स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर -10% अबव अगर कोई स्टॉक गया हुआ है, इट मीन्स कि वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है और टेक्निकली हम आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो एक टूल है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, क्योंकि वो हमें इंडिकेशन देता है कि कितना परसेंट वो ओवरसोल्ड है। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें, तो मंथली बेसिस पे आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जिसमें हमारे पास रिफाइनरी अगर हम बात करें, सिनर्जी हमारे पास है -11%, -12 13% ये जा चुका है, अपने बॉटम को हिट किया हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी हम देख सकते हैं कि क्लोज टू -10% हमारे पास अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली आईएमएफ ने जो डिविडेंड की प्लग इन बैक स्कीम को अप्रूव नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर इश्यूज़ हैं, क्योंकि आगे जाके अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो फिर ये डिविडेंड अगर कंपनी दे भी रही है, तो वो सर्कुलर डेट को कम करने के लिए इस्तेमाल अच्छी तरह नहीं होगा। तो उसकी वजह से ओजीडीसी पीपीएल के अंदर हमने बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा और ये ओजीडीसी पीपीएल बड़े मार्केट कैप स्टॉक्स हैं, जो कि इंडेक्स को अपने साथ नीचे घसीटते हैं और इसी वजह से ओजीडीसी पीपीएल भी हम देख सकते हैं -10% ओवरसोल्ड है, -18% ओवरसोल्ड है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से यूज़ किए जा सकते हैं, बिकॉज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पोस्ट इलेक्शन सारी स्टेबिलिटी आएगी, तो मार्केट अपने आप को रिकवर करेगी। दैट्स अ गिवन। ये नॉर्मल रिचुअल है स्टॉक मार्केट का। जब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो जाती है, तो वहाँ पे बाइंग करते हैं, इन्वेस्टर्स बाइंग करके अपने स्टॉक्स को जमा करके रख लेते हैं और अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट पे अपने मार्केट जो है वो जब रिबाउंड करती है, तो उसको अपने गिरे हुए शेयर्स की एक्यूमुलेशन जो है वो प्रॉफिट में निकालना शुरू कर देते हैं। तो रिफाइनरी के अंदर ये बात हो गई, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की अगर हम बात कर लें, फर्टिलाइज़र में अगर हम देखें, एफएफबीएल जो फातिमा फर्टिलाइज़र है हमारा, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, सॉरी, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है, -15% 16% पे इस वक़्त जाता हुआ नज़र आ रहा है। कीफर्ट एंग्रो अभी अपने बहुत पॉजिटिव मोमेंटम पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके अंदर फ्रेश बायर अगर आप इन्वेस्टर सोच रहे हैं, तो मैं रिकमेंडेशन
टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें तो टेलीकार्ड हमारे पास -11% कंटिन्यूअसली चलता हुआ नज़र आ रहा है, व्हिच मीन्स कि ये भी मंथली बेसिस पे ओवरसोल्ड है। इसके अलावा एवियन एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसी कंपनी है जो मुझे बहुत पसंद है और ये भी हम देख सकते हैं कि टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है। अलॉन्ग विद सिस्टम की अगर हम बात कर लें, सिस्टम लिमिटेड भी एक बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन ओवरऑल इस वक़्त जो इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के अंदर, बहुत ज़्यादा इस वक़्त टेक्नोलॉजी भी सफ़र कर रहा है। मंथली बेसिस पे दिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड चल रहे हैं, जिनके अंदर आप एक्यूमुलेशन करके रख सकते हैं। जब मार्केट पॉजिटिव होगी तो बेचिएगा। गेन गिरी हुई मार्केट में बाइंग होती है, पॉजिटिव मार्केट में सेलिंग होती है। ये एक नॉर्मल साइकी है इन्वेस्टर की होनी चाहिए और ये मार्केट की भी एक रिचुअल है कि जब मार्केट गिरती है तब खरीदारी करनी चाहिए। जब मार्केट चढ़ी हुई होती है तो वहाँ पे अपने गिरे हुए शेयर्स की जो आपने होल्डिंग की है उनको आप बेचना शुरू प्रॉफिट निकालना शुरू करें। बहुत सारे हमारे पास अभी भी कम्युनिटी में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं मेरे फेसबुक पे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी सेम वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। तो मुझे बहुत सारे मैसेज इस तरह आते हैं कि सर हमारे पास ये इश्यूज़ चल रहे हैं कि हमारे पास रेट बहुत ज़्यादा ऊपर के अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने चढ़ती हुई मार्केट में बाइंग करी और उनको वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग गिरी। अगर आप चढ़ती हुई मार्केट में बाइंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग भी वहीं करके बाहर आएँ और अपने कैश को फ्री करें। ये जो गिरी हुई मार्केट में यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके रख लें। तो टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में अगर हम बात करें, एसएनजीपी हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। पीएसओ के अंदर मैं हाथ नहीं डालता बिकॉज़ सर्कुलर डेट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एसएसजीसी एक ऐसा इदारा है जो कि अब फाइनेंशियली लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो सकता है बिकॉज़ इतने ज़्यादा गैस टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं। इसी के अंदर अगर मैं बात कर लूँ तो सीमेंट की अगर हम बात करें, डीजी खान सीमेंट अगर हम देखें तो डीजी खान सीमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड इस वक़्त चलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। -10% -11% की रेंज में है। इसके अलावा मैं सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। फौजी सीमेंट हम देख सकते हैं कि -10% है। एमएलसीएफ भी कुछ हद तक डिस्काउंटेड अवेलेबल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम केमिकल सेक्टर में बात करें तो लॉटे केमिकल इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक्स इन पीएसएक्स राइट नाउ। बहुत ज़्यादा टेक्निकली इसके अंदर पिटाई हुई भी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैं ओवरव्यू आपको देना चाह रहा था कि किस तरीके से आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, इनके अंदर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी अपना बॉटम इन्होंने हिट किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, जो कि ओवरसोल्ड चल रहा है। और जो मैंने ये वीडियो बेसिकली बनाई कि डबल बॉटम को किस तरह ट्रेड करना है, इसको ज़रूर जाके देखिएगा। इसके अंदर अब आपको मैंने बता दिया कि कौन से ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। इनको ट्रेड किस तरह करना है, वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसी टेक्निक को फ़ॉलो करें। बहुत सिंपल से आप कुछ नहीं करें, पीएसएक्स पे गूगल पे जाएँ। गूगल पे जाने के बाद ऑल यू नीड टू टाइप इज़ ओवरसोल्ड स्टॉक्स टीएसएक्स। बहुत सिंपल वर्डिंग टाइप करें, बहुत ज़्यादा हाई-फाई इश्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे जितनी लिंक्स आ रही हैं, वो हमें उन वेबसाइट्स पे ले जाती हैं जहाँ पे हमें वो डेटा अवेलेबल है, जिसको देखने के बाद आप ईज़िली उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको मैंने अपने टेक्निकल के कोर्स में बहुत डिटेल में बताया है। अगर आप उसको लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, रजिस्ट्रेशन करा के आप ले सकते हैं। बहुत डिस्काउंट पे इस वक़्त मेरा कोर्स अवेलेबल है और वो इसीलिए अवेलेबल है कि लेमैन टर्म एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी उसको खरीद के तो सीख सके। तो यहाँ पे जितनी भी आप लिंक्स देख रहे हैं, इनको राइट क्लिक करके खोल लें, इसको वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। टीएसएक्स, आरएसआई की अगर हम बात कर लें, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बेसिकली बताता है कि अगर 30% से बिलो रेटिंग आ रही है, इट मीन्स वो टेक्निकली ओवरसोल्ड है और वहाँ पे बाइंग होना शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है या ओवरऑल मेरी कम्युनिटी में आप जो भी आप लोग में से अगर कोई देख रहा है जिसको टेक्निकल करना आता है, तो दे वुड एग्री कि हाँ, इस तरीके से बहुत ईज़ी पॉसिबिलिटी होती है कि हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगेन जिस तरह मैंने ये लिंक्स आपके सामने लिंक्स ओपन किए हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड कैपिटल एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो आरएसआई यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अब आपने करना क्या है कि आरएसआई पे आपने क्लिक करना है। अब आप देखें कि जिनका आरएसआई 30% बिलो है, ये हमारे पास ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं और ये वही नाम हैं जिनके थोड़ी देर पहले मैंने आपको मार्केट हीट मैप में दिखाएँ कि ये हमारे पास स्टॉक्स जो हैं वो ओवरसोल्ड हैं और उसकी बहुत सिंपल मैंने आपको मार्केट हीट मैप वैल्यूएशंस दिखाई हैं। लॉटे केमिकल इज़ वन ऑफ देम। पीएसओ जैसे मैंने कहा सर्कुलर डेट के इश्यूज़ रहते हैं, इसके अंदर हाथ नहीं डालिएगा। इसके अलावा अगेन आरएसआई के हिसाब से अगर और हम देख लें, पीटीसी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, पैकेजेस लिमिटेड है, फौजी फर्टिलाइज़र है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, डीजी खान सीमेंट है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंडिकेशन दी। दूसरी लिंक पे क्लिक कर लें तो स्टॉक्स ऑन आरएसआई लेस देन 30 जो कंप्लीटली लेस देन 30 ये इस वक़्त चल रहे हैं। जब ये 30% से अबव चले जाएँगे तो इस लिस्ट से बाहर आ जाएँगे। तो आप देख सकते हैं पीटीसी है, पीएसओ है, लॉटे केमिकल है, यूनिटी फूड है, उसके बाद सिस्टम्स एंड एनआरएल जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंडिकेशन दी। और वेबसाइट पे मूव कर लें, ट्रेडिंग व्यू दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट है।
उसमें मार्केट मूवर्स का ऑप्शन होता है। पाकिस्तान स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स और फिर ओवरसोल्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज़ चेक के वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, हमारे पास 3 महीने की बेसिस पे क्या-क्या स्टॉक्स हमें रिटर्न दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल मेजॉरिटी -15%, -10% अबव मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ओवरसोल्ड हैं। तो यहाँ से भी आप चेरी पिकिंग करके अपने लिए अच्छे जो हैं वो ट्रेड्स ले सकते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको देना था, दोबारा बताना था, किस तरीके से आप पहले जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करें। फिर डबल बॉटम ट्रेड किस तरह टेक्निकल इसका ट्रेड लिया जाता है, इसके अंदर वेबसाइट में मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक टूल बताया है, उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपने ट्रेड करना है तो कितनी परसेंट रिकवरी पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो सब इस वीडियो में शामिल है। और बहुत सिंपल तरीके से आप पीएसएक्स पे गूगल पे भी जाके इस तरह सर्च करके आप अपने सिलेक्टिव स्टॉक जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वाज़ इन्फॉर्मेटिव। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइबिंग एंड शेयर दीज़ कंटेंट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स। अगर आप देख रहे हैं आपको फ़ायदा हो रहा है, आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त को भी फ़ायदा हो सकता है, तो उसके साथ ये कंटेंट शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और मेरा कोशिश इसीलिए है कि अपने चैनल पे इस तरीके के एजुकेटिव कंटेंट को, रेगुलर कंटेंट तो चला आ जाएगा, लेकिन इस तरीके के एजुकेटिव कंटेंट को मैं पहले प्रमोट करूँ, पहले अपने चैनल पे लिख के बना के छोड़ दूँ, ताकि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में कोई भी नया इन्वेस्टर है, मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है और ये कंटेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो उसको ये चीज़ें सीखने को मिले, वो प्रैक्टिस करे। इस वक़्त मार्केट गिरी हुई है, हालात ख़राब हैं, प्रैक्टिस का टाइम है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मेरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मेरा मुझे गाइड बनाना चाहते हैं, मेंटर बनाना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं अपने क्लाइंट्स को आज तक जो मेरे साथ 2019, 20, 21 से जुड़े हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं खुद प्रैक्टिस करता रहता हूँ। आप भी प्रैक्टिस करते रहा करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इस मार्केट में आप पक्के होना शुरू हो जाएँगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।